बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़े मेहरबान नहायत रहम वाले हैं। व्यूअर्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं दर्द वाला दांत लेके, दर्द वाली दाढ़ लेके, तो आगे से आपको डॉक्टर कहता है कि ये डेड होगी। तो इसका क्या मतलब है? आपका दांत, आप कहते हो मैंने भराई करवानी है, इसमें दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर आगे से कह देता है कि नहीं, ये भराई नहीं होगी, ये डेड होगी। तो आप किस हालत में गए हो डॉक्टर के पास? आपको डॉक्टर ने ये बात क्यों कही है कि ये डेड होगी, और ये डेड से कैसे बचा जाए, और ये डेड का प्रोसीजर कैसे होता है? मैं डॉक्टर वलीद बिन साबिर आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो लेके। तो मैं आज आपको इसी बात पे गाइड करूंगा कि डेड आखिर कहते किसे हैं। तो व्यूअर्स, क्या होता है आखिर दांत दाढ़ को डेड करना? आखिर ये हमें नौबत क्यों पेश आती है कि डॉक्टर हमें दांत दाढ़ को डेड करने की एडवाइस देता है? तो यार, हमारे पास जब पेशेंट आता है 70% 80% तो वो पेन के साथ ही आता है। 20% या 10% मुश्किल से पेशेंट आता है जब उसके दांत में खाना फंस रहा हो। 20% पेशेंट आता है जब उसको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, जब उसको सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो ठंडा पानी पीता है, उसका आइसक्रीम खाता है या बोतल पीता है तो उसको कोल्ड ड्रिंक लेता है, ठंडा लगता है। ठीक है। और जब वो कोई टी वगैरह कॉफ़ी वगैरह लेता है तो उसको गर्म लगती है। तो जब उसको ठंडा गर्म लगता है फिर वो डॉक्टर के पास भागता है। बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको अवेयरनेस है दांतों के बारे में, जो सिर्फ खाना फंसते हैं और वो आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब देखें फीलिंग होगी, क्या होगा, देखें क्या होगा, डायग्नोस करें। तो सबसे पहले ये है कि आपको किसी भी दांत दाढ़ में हल्का सा भी खाना फंस रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं, करीबी के पास, उसकी फीलिंग करा लें, ताकि आपको डेड करने की नौबत ही ना आए, ताकि आपको डॉक्टर कहे ही ना कि ये दांत, आपकी दाढ़ डेड होगी। ठीक है। तो डेड किसे कहते हैं? डेड कहते हैं हमारी फील्ड में रूट कैनाल ट्रीटमेंट को। इसे आरसीटी कहते हैं, इसकी एब्रीविएशन है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, मतलब आपकी दाढ़ की जड़ का इलाज। जो इसके अंदर वेन है, जो ब्लड की सप्लाई आ रही है, उसका इलाज, इसको कहते हैं डेड करना। मतलब उसकी वेन को डैमेज कर देते हैं, उसकी पल्प, उसके अंदर जो वेन होती है उसका नाम होता है पल्प, उसकी पल्प को निकाल लेते हैं और उसके अंदर एक जीपी पॉइंट फिक्स कर देते हैं। ना उसमें कभी ब्लड आता है तो ना उसमें कभी पेन होता है। इसको कहते हैं डेड। 3-4 विजिट में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है। और इसकी प्राइस जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ डॉक्टर्स मुख्तलिफ जगह पे बैठ के मुख्तलिफ फीसेस लेते हैं। ठीक है। और ये मैं आपको इसका कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकता। ये होता है कि आप किस एरिया में है और वो कौन सा डॉक्टर है जो कर रहा है। ठीक है। इसके मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, लेकिन ये है कि फिलिंग के चार्जेस कम होते हैं। रूट कैनाल के चार्जेस आपको मिनिमम भी जो है ना 8,000 से 20,000 के राउंड अबाउट में आपकी रूट कैनाल होगी, अगर एक दांत की आपको डेड करने की डॉक्टर ने एडवाइस दे दी है। तो इससे कैसे बचा जाए? आपका 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा एक दांत पे। अगर 3 दांत में दर्द है और 3 दांतों की डॉक्टर ने रूट कैनाल एडवाइस कर दी है, डेड करना उसने कह दिया है डॉक्टर ने, तो आपको समझो कि आपका 40-50 हज़ार रुपया लग जाएगा। अपने दांतों की सेहत का ख्याल कीजिए। ठीक है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरा यहाँ पे सिर्फ यही मतलब है, आपको मोटिवेट करना, क्योंकि हम क्लिनिक पे इतना टाइम नहीं होता कि हर पेशेंट को हम मोटिवेट कर पाएँ। ठीक है। इसलिए ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हों। मेरी ये वीडियोस देख के कोई एक बंदा भी अपने दांतों की केयर करना शुरू कर देगा तो मैं समझूंगा कि हमारी वीडियो का मकसद पूरा हुआ, मेरी वीडियो का मकसद पूरा हुआ। ठीक है। तो यहाँ बैठ के मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, वीडियो ध्यान से देखिए कि इससे बचा कैसे जाए, इस डेड वाले प्रोसीजर से कैसे बचा जाए। हाउ टू सेव योर टीथ। आपको मैं बताता हूँ कि पेशेंट हमारे पास कब आता है। ठीक है। पेशेंट आता है तीसरी कंडीशन में, जब उसको पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी 4 टर्म्स होती हैं। फर्स्ट, पेनलेस होती है। सेकंड में ठंडा गर्म लगता है। तीसरी में पेन हो जाता है और चौथी में ट्यूमर हो जाता है। ठीक है। पेशेंट या तो ग्रेड 4 में आता है या ग्रेड 3 में आता है। पेशेंट ग्रेड 1 ग्रेड 2 में नहीं आता। ठीक है। मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूँ कि पेशेंट हमारे पास कब आता है, जब उसको पेन होता है, और कब होता है और कैसे पेन होता है उसको, और वो किस हालात में डॉक्टर के पास आता है। तो जब उसको डॉक्टर कहता है कि आपकी दांत या दाढ़ डेड होगी। तो आइए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये 4 स्टेज ऑफ डेंटल डिके, मतलब 4 कंडीशंस होती हैं आपके दांतों की। 4 स्टेज ऑफ डेंटल डिके। ठीक है ना, 4 इसके स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज पे मैंने आपको बताया पेशेंट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। वो टूथपिक निकालेगा, इधर से खाना निकाल के परा फेंकेगा, हमारे पास नहीं आएगा।
ये क्या लिखा हुआ है, डिके बिगन इन द आउटर एनेमल, मतलब ये ऊपर एनेमल होती है जो मैंने आपको बताया था, एक लेयर होती है अल्लाह ताला की तरफ से, वो हमारे ठंडे गर्म को महफूज रखती है, ठीक है ना। अभी कैविटी उसकी कैरी जो है स्टार्ट हो गई है उसके एनेमल में, ठीक है ना। ये दूसरी जो है स्टेज ये है, मतलब स्प्रेड इनटू द डेंटिन, नीचे डेंटिन होती है जो मैंने बताया था, मास्कोरा जब खा लेता है आपकी एनेमल को तो नीचे से जो डेंटिन होती है वो वैसी पीली होती है जिसकी वजह से आपके दांत पीले पीले नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये दूसरी, इसमें पेशेंट को ठंडा गर्म लगता है, ये पीली पीली जगह तक आ गया लेकिन खून से देखो अभी भी दूर है कैविटी, ठीक है ना। पेशेंट तब भी हमारे पास नहीं आता। दिस कोल्ड हार्ट, ठंडा गर्म लगेगा पेशेंट को, ठीक है, लेकिन पेशेंट हरगिज डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, पेशेंट हरगिज नहीं आएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो ठंडा गर्म लगने पे भी आते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा क्लिनिक है माशाल्लाह, काफी अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन 70% 80% पेशेंट तब आता है जब उसको पेन हो जाता है, ना वो स्टेज 1 पे आता है ना वो स्टेज 2 पे आता है, ठीक है। वो कब आता है, स्टेज नंबर 3 पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूवर्स, पेशेंट हमारे पास तब आता है जब वो स्टेज नंबर 3 पे पहुंच चुका होता है। पेशेंट हमारे पास तब आता है जब उसको पेन हो चुका होता है। पेशेंट हमारे पास तब आता है जब वो एनेमल और डेंटिन डिस्टर्ब करके पल्प तक पहुंच चुका होता है, उसका कीड़ा, उसकी कैरिज जो है पल्प तक पहुंच चुकी होती है। पेशेंट हमारे पास उस टाइम आता है जब उसका बेड़ा गर्क हो चुका होता है, ठीक है ना। तो ये हमें, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि हमें किसी भी दांत दाढ़ में हल्का सा भी सुराख हो तो जाके टीबी डॉक्टर से फिलिंग करवानी चाहिए, ना कि हमें वेट करना चाहिए कि हमें 2-3 साल में वो एंड तक पहुंच जाए। 2-3 साल लगते हैं, ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इससे 2 से 5 साल लग सकते हैं। स्टेज 1 आज कीड़ा स्टार्ट हुआ है, स्टेज 3 तक 5 साल, 5 ईयर का टाइम लग सकता है यहाँ तक आने आने में पेशेंट को। पेशेंट 5 ईयर्स डॉक्टर की तरफ मुंह नहीं करेगा, जब उसको पेन होगा फिर वो आएगा। और कुछ ऐसे ढीठ होते हैं तीसरे पे भी नहीं आते, वो स्टेज नंबर 4 पे आते हैं जब उनको ट्यूमर हो चुका होता है, नीचे एब्सेस बन चुका होता है। तो पेशेंट हमारे पास अक्सर तब आता है जब वो स्टेज नंबर, जब वो एंड कर चुका होता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, पेशेंट जो है वो बिल्कुल बेड़ा गर्क करके भी अक्सर आते हैं। मैंने अक्सर देखे हैं 20-30% पेशेंट की एवरेज है, जब वो स्टेज नंबर 4 पे होते हैं, वो रो रहे होते हैं और उनको डॉक्टर की याद आ जाती है, ठीक है। तो ये है स्टेज नंबर 3, जहां पे डॉक्टर आपको कहता है डेड करना है। ये है स्टेज नंबर 4, जहां पे डॉक्टर आपको कहता है कि आपकी सर्जरी होगी, आपका ऑपरेट होगा, नीचे ट्यूमर बन गए। हाँ तो व्यूअर्स, ये मकसद था मेरा वीडियो बनाने का, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप लोग किस तरह स्टेज नंबर 3 से दांत को डेड होने से बचा सकते हो, ठीक है ना। तो आप अपने दांतों की केयर किया करो। इसकी एक ही हल है इसका, कि जब भी आपके दांत में छोटा सा सुराख हो, आपको नहीं पता लग रहा, तो जहाँ खाना फंस रहा है समझो इट मीन आपको कैरियर स्टार्ट है, ठीक है। उसकी फिलिंग कराएं, उसकी फिलिंग कराएं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, रूट कैनाल से बचने का तरीका यही है, डेड से बचने का तरीका यही है कि आप स्टेज 3 क्रॉस ही ना करें, आप स्टेज 3 तक पहुंचे ही ना, आप स्टेज 2 को क्रॉस मत करें, आप स्टेज 1 पे। हो सकता है नहीं तो जब आपको नहीं पता लगा, तो जब आपको ठंडा गर्म लग रहा है आप तब चले जाएं डॉक्टर के पास। कोशिश करें कि आप स्टेज नंबर 3 पे ना आए, क्योंकि वहाँ पे आपके बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे चक्कर लगने वाले हैं, और काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करने के लिए आप फिर तैयार रहें। और 3 से 4 से 5 से विजिट, 5-6 विजिट के बाद, वहाँ वेटिंग रूम में वेट करने के बाद, फिर भी आपके टीथ में 6 माह बाद या 7 माह बाद या साल बाद पेन हो जाए, तो फिर बहुत दुख लगता है पेशेंट को। और फिर पेशेंट आता है, वो कहता है मेरे टीथ में फिर पेन हो गया। तो ये हम पहले बताते हैं, इसकी गारंटी कोई नहीं होती, तो आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। और फिर एंड में क्या होता है कि आपको दांत को एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ता है, आपको दांत अपना दाढ़ निकलवाना पड़ता है, आपको अपने दांत दाढ़ से हाथ धोना पड़ता है। तो ठीक है व्यूवर्स, आप अपना ख्याल कीजिएगा। मैं डॉक्टर वलीद बिन साबिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा एक अच्छी नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक लाजमी कीजिएगा। और मेरी वीडियो देख के अगर कोई एक बंदा भी स्टेज 2 क्रॉस नहीं करता, स्टेज 2 पे अपनी फीलिंग करवाता है, तो मैं समझूंगा मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। थैंक यू, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।